हाँ तो नमस्ते जी। आज मात्र 8 ठो इम्पोर्टेड क्वेश्चन लाया हूँ। 8 ठो। 8 ठो यदि आप बना लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बेहतर है। कितना? 8 ही ऑब्जेक्टिव में आपका जांच हो जाएगा आप कितना पढ़े हुए हैं। किताब से चुन चुन कर लाया गया है। इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड सवाल जो डायरेक्ट फाइनल परीक्षा में आता है। इसे आप पढ़िए और कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। गणित का इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल देखिए कह रहा है ऐसे ही कुल क्वेश्चन फाइनल परीक्षा में आता है और 2026 का है। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं क्लास की शुरू। मात्र 8 ऑब्जेक्टिव है, पूरा कर कर जाइएगा। देखिए आपके सामने ये महत्वपूर्ण सवाल आ गया 8 गो, तो आप फटाफट इन्हें क्या करिएगा, हल करिएगा। आइए हम लोग पहिल का क्वेश्चन को देखते हैं। पहिल का क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट। देखिए कह रहा है 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 196 को खंडन करने पर अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। तो आइए हम सबसे पहले 196 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 को देखिए 2 से ले जाएंगे तो 4 8, 2 से ले जाएंगे तो 24, 2 से ले जाएंगे तो 12, फिर 12 को मैं 2 से ले जाऊंगा तो 6 और 2 से ले जाऊंगा तो 3। मतलब इनको अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। 2 आया 5 गो और 3 को आया है 1 गो। 2 आया 5 गो और 3 आया है 1 गो। आइए अब लोग ऑप्शन में खोदते हैं। देखिए 2 है कगो, 4 गो, आ 3 है 2 गो। ये ऑप्शन गलत है। इसमें कह रहा है 2 है 3 गो, 3 भी 2 है, नहीं ये नहीं चाहिए। ये सी में देखिए 2 5 गो 3 1 गो। तो इनका राइट आंसर क्या हो गया, तो इनका राइट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। मात्र 8 क्वेश्चन, 8 ही है जो परीक्षा में आएगा। 8 में 8 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रस्थांक क्या होगा। तो आप कहिएगा नीचे 15 है और 15 को खंडन करेंगे तो 3 और 5 आएगा। अशांत होने के लिए खाली 2 5 होना चाहिए। क्या 2 5 होना चाहिए। तो देखिए 6 और नीचे हो जाएगा 3 और 5। अब टॉप देना आंसर मार दीजिएगा अशांत। नहीं ये नहीं करना है। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा 2 मर्त में। तो इसका राइट आंसर हम लोगों के पास क्या हो गया, 2/5। तो बताइए 2/5 ये कैसी संख्या है। तो आप कहिएगा ये तो शांत संख्या है। इसीलिए घबरा कर परीक्षा में मारिएगा। तो देख लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन लग रहा था लेकिन अशांत, क्या अशांत, अब बनाने पर इसका राइट आंसर क्या आया, शांत। तो आप लोग घबराइएगा मत, ऐसा कुल क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक करिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा। जितने कपार पर रेकरिंग रहेगा, मतलब जितने इस कपार पर डंडा खींचा रहेगा, तितना नीचे 9 उतारने हैं। पहले पूरी संख्या उतारिए। पूरी संख्या क्या दिया है, तो कहिएगा पूरी संख्या दिया है 8 7 6। इनके कपार पर डंडा कितना खींचा है, 2। तो 2 को 9 उतार दीजिए। यदि यहाँ पर 7 होता, इनके कपार पर खींचा रहता कगो, 3 गो डंडा, तो यहाँ पर 3 उतारते, यहाँ पर 7 उतारते। आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए इनके कपार पर संख्या कगो है, 3 गो। तो ये 8 वाला तो होगा नहीं, 10 वाला होगा नहीं, 9 वाला होगा नहीं। तो हम लोगों का 3 गो नीचे उतर गया। देखिए पूरा संख्या में यहाँ पर उतार दिया। क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कर लिए हैं। और मात्र 5 ठो सवाल बाकी है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने के लिए वो स्वयं से कटे और ना तो एक से कटे, और किसी अतिरिक्त संख्या से कटेगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहेगा। तो देखिए सबसे पहले आप 33 को देखिए। तो 33 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या के रूल क्या है, एक से कटे और ना तो स्वयं अपने से कटे। 33 का हो गया, कैंसिल हो गया। अब आया 39।
तो देखिए 39 आया है, तो 39 किससे कटेगा, 13 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 39 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 39 का हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 38 आया, तो 38 देखिए 2 से कटेगा, 2 से कटेगा और 19 से कटेगा, तो ये संख्या अभाज्य है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब राइट लास्ट बचा है 31, तो 31 देखिए 1 से कटेगा ना, तो स्वयं 31 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या के नियम के क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22/7 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा 22/7 एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे हम कुल क्वेश्चन परीक्षा में आता है। ये घात वाला क्वेश्चन तो भर भर का आता है, भर भर का। देखिए जैसे इस तरह आपके सामने दिया रहेगा -6x+7, तो जितना इनके कपार पर घात की संख्या होती है, मतलब इनके कपार पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 घाती। यही इनके कपार पर होता 4, कितना 4, 4, तो ये क घाती होता 4 घाती। 5 होता तो ये 5 घाती। तो इसी तरह बता दीजिए इनके कपार और घातों की संख्या कितना है 2, तो आप कही दीजिएगा ये 2 घाती हो गया। छोटा छोटा क्वेश्चन। अब देखिए इससे हम अब लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x² - 7x का शून्यक होगा। आइए हम इसे हल कर कर दिखाते हैं। देखिए दिया है x² बराबर 7, बोले तो बराबर 0 है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 7। इधर से जब स्क्वायर हटता है, क्या हटता है, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ जाता है, तो रूट चढ़ जाता है। अब कहिएगा रूट में प्लस और माइनस का होता है दोनों में, मतलब इस तरह होना चाहिए +7 और माइनस में भी 7, इस तरह अंक होना चाहिए। आइए ऐसा ऑप्शन को खोजते हैं। देखिए ए ऑप्शन तो नहीं है, रूट लगा ही नहीं है, क्या है, कैंसिल। अब बी ऑप्शन भी नहीं होगा, एक में है लेकिन एक में नहीं है, क्या हो गया, कैंसिल। सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस में ही है, लेकिन डी ऑप्शन देखिए एक प्लस में है, एक का है माइनस में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल कह रहा है यदि 8 नंबर भी है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x+5 बराबर 0 का मूल अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर पहले एगो डिबा बना लीजिए। डिबा का हो गया, डिबा हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो x देखिए यहाँ पर जो x है नु, जो x² के जरी होता है नु, वो कहलाता है ए। क्या कहलाता है, ए। तो देखिए x² के जरी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, तो ए बराबर कितना हो गया, 1। अब देखिए ए बराबर कितना हो गया, 1। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा क्या करिए, ध्यान लगाइए। जो बी के जरी होता है, जो बी किसे कहते हैं, जो छोटा एक्स के साथ, तो छोटा एक्स के साथ का क्या है, तो -2, तो बी बराबर क्या हो गया, -2, और सी बराबर क्या हो गया, 5। इतना कहिए क्लियर है। आप कहिएगा इतना तो हमें कभी हमेशा ही आता था। तो बस इतना यदि आपको समझ में आ गया तो समझिए आपका ये क्या हुआ, बन का रेडी हो गया। देखिए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा निकाले, अल्फा प्लस बीटा। आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो देखिए
माइनस है तो माइनस, बी का मान दिया है -2, ये बराबर है 1, क्या है 1। तो अब कहिएगा माइनस माइनस का होता है प्लस, और नीचे का 1 नहीं मानता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 2। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है -2, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 5, डी ऑप्शन में है -1, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर 2 हो गया। तो ये बताइए आपको 8 ठो ऑब्जेक्टिव कैसा लगा? बताइए आपको 8 में आपका कितना सही हुआ? ये ऐसे ही कुल क्वेश्चन परीक्षा में आता है, यहाँ से आप समझिए 8 नंबर आपका फिक्स हो गया। रोज हमारे साथ लाइव प्रकाश बाइच पर, किस पर? मैं प्रकाश बाइच पर आकर ऐसा ऐसा सवाल को कराता हूँ। आज 20 गो महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शाम 7 बजे लाऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। कब? शाम 7 बजे हमारे साथ आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और वो किस पर? प्रकाश बैच पर। प्रकाश बैच जाकर सर्च करिए, हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, शाम 7 बजे आज अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा।